नमस्कार दोस्तों, मैं अधिवक्ता शिविका जैन चैनल सहायता एक जुनून में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि क्या अंतर है कोर्ट में और ट्रिब्यूनल के बीच। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से कोर्ट में केसेस का ओवरबर्डन हो गया था और इस वजह से जो केसेस थे वो काफ़ी लंबे समय तक चलने लगे, जिसकी वजह से क्या हुआ, न्याय होने में देरी होने लगी और इस कमी को दूर करने के लिए ट्रिब्यूनल बनाने की सोची गई। क्योंकि जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ट्रिब्यूनल को लेके कोई प्रोविज़न था ही नहीं और ये भी देखा जा रहा था कि जो कोर्ट्स है वो एक्सपर्टाइज है लॉ फील्ड में, मतलब कि उनका जो स्पेशलाइजेशन हुआ वो लॉ फील्ड में हुआ। जैसे कि अगर कोई एनवायरनमेंट से संबंधित कोई केस आया है या फिर कोई टैक्स से संबंधित केस आया है तो उसके लिए ऐसा कोई बंदा चाहिए था कि जो कि टैक्स फील्ड में एक्सपर्ट हो, और अगर कोई एनवायरनमेंट से संबंधित आया है तो उसके लिए ऐसा बंदा चाहिए था जिसने एनवायरनमेंट में स्पेशलाइजेशन कर रखी हो। तो ऐसी कमियों को दूर करने के लिए बहुत ही ज़रूरी हो गया था ट्रिब्यूनल बनाना। तो इसी वजह से 42nd अमेंडमेंट हुआ 1976 में और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 323A और 323B को जोड़ा गया। और कोर्ट और ट्रिब्यूनल में ये भी बहुत बड़ा अंतर है। जो कोर्ट है वो जब भी केस डिसाइड करता है वो स्ट्रिक्टली कोड ऑफ प्रोसीजर फॉलो करता है, परंतु ऐसा ट्रिब्यूनल्स के साथ नहीं है। वो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। वो कह के चलता है कि भाई मैं दोनों पार्टी को अच्छे से सुनूंगा और एक नॉन बायस डिसीजन मैं दूंगा। जो ट्रिब्यूनल है वो क्वासी जुडिशियल बॉडी कहलाती है क्योंकि उसमें एक्सपर्ट्स होते हैं, जज भी हो सकता है और चेयरमैन होते हैं, मतलब अलग अलग उसमें बंदे होते हैं। और जो कोर्ट होती है उसमें स्पेशली जुडिशियल बॉडीज़ ही होती है, उसमें जजेस की बेंचेस होती हैं, तो इसलिए उसे जुडिशियल बॉडी बोला जाता है। और जो कोर्ट है वो एक्सपर्टाइज होते हैं लॉ फील्ड में और जो ट्रिब्यूनल है वो सिर्फ रिजॉल्व करते हैं उन्हीं मैटर्स को जिस मैटर से संबंधित होता है वो ट्रिब्यूनल। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स में क्या अंतर है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी और कब इसे लाया गया और कौन से अमेंडमेंट के ज़रिए इसे जोड़ा गया था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में और मुझसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। और अगर आपको कोई भी सुझाव देने हैं या कोई भी प्रश्न पूछना है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अब मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।